BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ऐसा क्या हो गया कि हिना साहब को दरभंगा जाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को चेताना पड़ गया। हिना साहब ने कही जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग साहब चिंतक हो ही नहीं सकते। आखिर हिना साहब ने लेटर में ऐसे क्या लिख दिया कि फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया पूरे बिहार में। दरअसल सिवान के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रही हिना साहब की इसी महीने को 28 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा के 18वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कौमी एकता कॉन्फ्रेंस व ऑल इंडिया मुशायरा में शामिल होने पहुंचना था। वहीं हिना साहब के शुभचिंतक इस प्रोग्राम में शामिल होने के लेकर इसे यात्रा कह रहे थे, यानी दरभंगा यात्रा। वहीं हिना साहब को दरभंगा जाने से पहले सोशल मीडिया पर बहुत तरह के पोस्ट देख हिना साहब संदेश लिखी है और उस संदेश के माध्यम से बहुत ऐसी बातें को खारिज की है जिसे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था, और वहीं अपने चाहने वालों के एक संदेश भी दी है। हम आगे बताएंगे आखिर उस लेटर में क्या खास है, लेकिन पहले बता दूं, कल एक बैनर वायरल होता है जिसमें मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब, ओसामा के साथ फोटो होता है। उस बैनर में लोकेशन मेंशन होता है कि हिना साहब सिवान से जब निकलेंगी तो कहां कहां कितना बजे पहुंचेंगी। लगभग 22 शहरों से गुजरकर हिना साहब दरभंगा पहुंचेंगी। वहीं अनुमान ये भी है कि 506 जिले से गुजरते हुए दरभंगा के सरजमी पर हिना साहब पहुंचेंगी। जिस तरह लोकेशन मेंशन किया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि हर जगह कार्यकर्ता होंगे और हिना साहब को काफिला का स्वागत करेंगे। लेकिन हिना साहब को लगा इस दौरा का राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तो मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के साथ निजी सचिव रहे अरुण कुमार मुन्ना के जरिए ये संदेश जारी की है और उस संदेश में लिखी है, मेरे प्रिय बिहार वासियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा के स्थापना दिवस पर 28 नवंबर को मुझे दरभंगा जाना है। 3 महीना पहले इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नजरे आलम जी एवं वहाँ के बहुत सारे लोग आए थे ये निमंत्रण लेकर। उनके असीम स्नेह और प्रेम को देखकर मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और जाने का फैसला किया। इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे पति मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की इस संस्था के प्रति बहुत रुचि थी एवं वो भी इस कार्यक्रम में अपने लोगों के साथ शामिल होते थे और आप सभी बिहार वासियों का बहुत स्नेह मिलता था। स्थापना दिवस के अवसर पर वहां कौमी एकता कॉन्फ्रेंस एवं मुशायरा का आयोजन किया गया है। यह एक पारिवारिक कार्यक्रम की तरह है। यह राजनीतिक यात्रा या राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे राजनीतिक रूप न देने की मैं अपील करती हूं। और मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि सोशल मीडिया में मेरा या मेरे परिवार का किसी भी सदस्य का ऑफिशियल फेसबुक आईडी या ट्विटर अकाउंट नहीं है। अगर कोई सोशल मीडिया पर हमसे संबंधित किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ पोस्ट शेयर करता है, वह मेरा या मेरे परिवार के या साहब का शुभचिंतक नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया के किसी भी भ्रमण पोस्ट पर ध्यान न दें। मैं एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में अपने लोगों के साथ अपने लोगों के बीच जा रही हूँ। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। साथ ही मैं अपने साथ चलने वाले सभी अपने लोगों से सबका मान सम्मान रखते हुए धैर्य एवं शांतिपूर्ण तरीके से चलने के साथ साथ किसी भी तरह के नारेबाजी से बचने की अपील करती हूँ। आप सभी को धैर्य एवं संयम ही हमारी ताकत है। मैं इस बात को मेरे पति मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निजी सचिव अरुण कुमार मुन्ना के द्वारा प्रकाशित कर रही हूँ। धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि हिना साहब के संदेश को उनके चाहने वाले किस बेसिक पर लेते हैं। लेकिन याद रहे कि इस संदेश में साफ कहती दिख रही है कि हिना साहब कि अपने साथ सभी चलने वालों को मैं सम्मान करती हूं, लेकिन नारेबाजी से बचने के लिए अपील भी करती हूं। अभी 28 नवंबर को ही मालूम चलेगा उनके चाहने वाले लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस काफिले के साथ जाते हैं कि नारेबाजी करते हुए।